अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर अकेडमी इंग्लिश पेडागोजी। और इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी की सेशन में हमने आज ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये पुराने जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं या जो तरीक़ाकार हैं उनमें से एक है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती क्या है? जब टीचर आपको एक टॉपिक पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं या ट्रेडिशनल लेक्चर का मेथड जो भी अडॉप्ट करते हैं, एक चीज़ पढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर साथ में आपको होमवर्क दे दिया जाता है कि 10 क्वेश्चन ये स्टूडेंट ने करके आना है। टीचर बाद का वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो उस पर लिख भी देते हैं क्वेश्चंस कि आपने ये सॉल्व करके आने हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बुक लें तो उसमें आपने अलजबरा का एक चैप्टर ओपन कर लें तो उसमें आपको क्या मज़ीद नज़र आएगा कि पहली एक्सरसाइज बहुत आसान होगी, बेसिक चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। सेकंड में कुछ थोड़ा सा और मुश्किल होगा, थर्ड में कुछ और होगा। इस तरीके से मूव ऑन करता जाएगा तो आपको अल्टीमेटली अलजबरा की आखिरी एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी टफ़ नज़र आएगी, और उसके साथ पहले आपको एग्ज़ाम्पल से चीज़ें बताई गई होती हैं, तो साथ ही आगे फिर एक्सरसाइज लिखी होती है। तो एक्सरसाइज में 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो ये इसलिए ही होते हैं ताकि आपको पहले बताया जाए कि क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, साथ ही आपकी फिर ड्रिल और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, और इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो जो चीज़ें टीचर ने आपको पढ़ाई होती हैं या जो कंसेप्ट आपको सिखाए गए होते हैं वो इतने आपके मतलब माइंड में मेमोराइज़ हो चुके हों कि जब कभी आप बात हो तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाए कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे a+b+ का स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab, तो ये आपने सीखा होगा, उस पर प्रैक्टिस की होगी, तो तभी आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ होती है। टीचर आपको प्रैक्टिस इतनी करवाते हैं कि आपको फ़ौरन से पता होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके साथ जो है वो कोई अगर एडिशन है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, तो वो कैसे आपने ऐड ऑन करनी है। तो इतनी फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो भी आपकी मेमोरी का एक हिस्सा हो जाता है। ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि आपको चीज़ों पे सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जिनके कंसेप्ट पे अच्छी तरीके से ग्रिप करनी हो तो उनमें ड्रिल और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व रेपिटेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज। रेपिटेटिव के बार बार उनकी दोहराते हैं, एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज यानी कि पहले आसान होती है फिर मुश्किल होती हैं, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर की गई होती हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। डिज़ाइंड किस लिए बनाई गई होती है? टू री इन्फोर्स एंड इन्हेंस स्टूडेंट्स स्किल्स एंड नॉलेज। कि टीचर का ये मकसद होता है कि स्टूडेंट को इस काबिल बना दे कि उसकी स्किल और नॉलेज परमानेंट बेसिस पे इन्हेंस हो जाए, और वो ख़ास सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस जिस रेलिवेंट भी हो रही होती है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्स। ये उन मज़ामीन में करवाया जाता है जहाँ पे आपकी मजबूत बुनियाद ज़रूरी है ताकि आप आगे चल सकें। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है जहाँ पे प्रैक्टिस और ड्रिल की ज़रूरत होती है। और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादातर आते हैं? मैथमेटिक्स होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, अगर स्पेलिंग पे आपने ग्रिप करनी है वो है, और वोकेबलरी बिल्डिंग है तो उस पर भी आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं की फ़ीचर्स क्या हैं जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहली बात होती है उसमें रेपिटेशन स्टूडेंट को बार बार करवाई जाती है। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद अ सीरीज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स और टास्क टू सॉल्व रिपीटेडली, यानी कि बार बार वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होता है। द गोल इज़ टू इनकरेज द री इन्फोर्समेंट ऑफ कंसेप्ट एंड स्किल्स अनटिल दे बिकम सेकेंड नेचर, यानी कि उनके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपके अंदर वो जो कंसेप्ट और स्किल है वो परमानेंटली आपका सेकंड नेचर बन जाए, यानी कि आपकी फितरत का हिस्सा या आपकी यादाश्त का वो हिस्सा बन जाए। तो रेपिटेशन है पहली बात इसकी फ़ीचर्स में। दूसरा है ये स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज होती है, यानी कि
पहले फर्स्ट लेवल की मुश्किल होती है, बिल्कुल आसान, मतलब एक आधा पॉइंट उसमें ऐड होता है, बाद में 2 पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, और फाइनली जो भी आखिरी स्टेज होती है उसमें सारे कंसेप्ट रीइंफोर्स करवा दिए जाते हैं, याद करवा दिए जाते हैं। अब है कि स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज यानी कि आसान से मुश्किल तक मूव होती हैं। द एक्सरसाइज आर केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्रेसिंग फ्रॉम simple to more complex tasks. This structured approach ensures that students build a strong foundation before moving on to the next level या more advanced topic, यानी कि जो आपकी ये बेस है ये मजबूत होती जाए और एडवांस फॉर्म में जाने से पहले आपकी इन चीज़ों पे अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी हो। इसके अलावा इमीडिएट फीडबैक होता है इसमें। स्टूडेंट जब एक्सरसाइज करता है तो आपको फ़ौरन से वो अगले दिन आके चेक करवाता है स्टूडेंट टीचर को, जो अपना होमवर्क वगैरह होता है, तो फीडबैक मिल जाता है कि स्टूडेंट की उस पर ग्रिप है या नहीं है। जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत होती है तो टीचर करेक्शन करवा देते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज़ द प्रोविजन ऑफ इंस्टेंट फीडबैक, यानी फ़ौरन फीडबैक आ जाते हैं। स्टूडेंट रिसीव फीडबैक ऑन देयर आंसर्स इमीडिएटली आफ्टर अटैम्प्टिंग द प्रॉब्लम। वो क्लास में भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एक्सरसाइज दी जा सकती है और पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने आसानी से उसको सॉल्व किया या नहीं, क्या टीचर का मेथड इफ़ेक्टिव था, अगर था तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई है तो स्टूडेंट को मुश्किल पेश होगी, तो टीचर को दोबारा से वो टॉपिक समझाना चाहिए। विच हेल्प्स दैम अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक्स एंड करेक्ट दैम प्रॉम्प्टली, यानी कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है, उसको समझाया जाए और क्लियर किया जाए। इसके अलावा स्किल मास्टरी, यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस करने से उसी स्किल में जिस पे प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं स्टूडेंट मास्टर हो जाते हैं, उस पर ग्रिप हो जाती है। द रेपिटेटिव नेचर ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस एम्स टू लीड students toward mastery of skills and content. By engaging in continuous practice, students become more proficient in applying concepts, formulas, or procedures accurately. इसके अलावा ऑटोमेटाइजेशन हो जाती है कि यानी कि ऑटोमेटिक वो उन चीज़ों पे चलना शुरू हो जाता है। वो मैथ की जितनी भी एक्सरसाइज पे आपने खूब प्रैक्टिस करवाई हो तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी कोई भी आप उसको बुक दे दें, उस तरह के एलिमेंट जो चैप्टर्स होंगे वो समझता होगा कि ये मुझे क्लियर है, यानी ऑटोमेटाइजेशन की तरफ चल जाता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज़ टू ऑटोमेट सर्टन कॉग्निटिव प्रोसेसेस थ्रू रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म अ सर्टन टास्क विदाउट रिक्वायरिंग कॉन्शियस एंड एक्सटेंसिव थाट। इसमें एक और ये भी देख सकते हैं, जिस तरह लैंग्वेज की ट्रेनिंग वगैरह होती है कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बार बार उस पर प्रैक्टिस की होगी, तो जब बात होती है तो वो फ़ौरन से उसके मानी समझ जाता है। दिस इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर फाउंडेशनल स्किल्स इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। इसके अलावा टाइम एफिशिएंसी, यानी कि कम टाइम में काफ़ी हद तक जो है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है और टाइम को बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है और उससे लर्निंग होती है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस कैन बी टाइम एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ covering a large amount of material within a short span of time. This can be particularly useful when preparing for standardized test और exam. यानी कि आपके कम टाइम में अच्छी महारत हो जाती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस के ज़रिए से। टाइम एफिशिएंसी होती है कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। इसके अलावा इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या है कि लैक ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, जब स्टूडेंट को एक बात सिखाई जाती है और उसी पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वो उसी डगर पे चल पड़ता है, वो उसी की प्रैक्टिस करने पे लगा रहता है, उसकी अपने माइंड नहीं अप्लाई करता कि इसके रेलिवेंट कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है, इससे कुछ मुश्किल भी स्टेप हो सकता है। इसका ये एक ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, वो उसकी प्रैक्टिस पे तो चीज़ों को ग्रिप कर लेते हैं। रेपिटेटिव प्रैक्टिस माइट लीड टू rote memorization and procedural understanding without a deeper comprehension of the underlying concept. This can hinder students' ability to apply their knowledge, creativity और unfamiliar context। तो unfamiliar context आ जाएगा तो वो बिल्कुल मम हो जाएंगे, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो उनकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा लैक ऑफ एंगेजमेंट के
repeatedly solving similar problems might lead to monotony and disengagement within among students। यानी कि दो कंसेप्ट हैं और उस पर 20 क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट जो है डिसंगेज हो जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। दिस कैन रिजल्ट इन द डिक्रीज इन मोटिवेशन एंड लिमिटेड विलिंगनेस टू एक्सप्लोर बियॉन्ड द प्रोवाइडेड एक्सरसाइज। तो उससे आगे अगले लेवल पे एक्सरसाइज की तरफ वो डिमोटिवेटेड होता है। इसके अलावा लिमिटेड एप्लीकेशन होती है कि जो कंसेप्ट हमने सिखाए हैं सेम टू सेम दुनिया में ऐसे ही मसाइल हैं, तो ये तो बहुत कम होता है। तो जब तक स्टूडेंट क्रिएटिव नहीं होता तो उसके सोल्यूशन नहीं है। वाइल ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज़ इफेक्टिव फॉर फाउंडेशनल स्किल्स, इट माइट नॉट बी सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस और क्रिएटिविटी। तो ये टीचर ने डिफ़ाइन करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस और क्रिएटिविटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आए जाए जिसमें बच्चा अपना माइंड अप्लाई करे और रेपिटेटिव नेचर के जो एक्सरसाइज हैं उनकी तरफ ना लेके जाए। अगर हम कंक्लूड करें तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइजेज। यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन है टू इन्हेंस स्टूडेंट्स स्किल्स। फ़ायदा क्या क्या होते हैं इनके कि स्टूडेंट्स की इससे स्किल इन्हेंस होती है, नॉलेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनता है। इट कैन बी एफिशिएंट वे टू बिल्ड सॉलिड फाउंडेशन, इससे बुनियादें बनती हैं, बट शुड बी सप्लीमेंटेड विद दी टीचिंग मेथड्स टू प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो जो इसके मसाइल हैं उसका भी सोल्यूशन की तरफ टीचर को फोकस करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लीड करना होगा और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की तरफ लेके जाना होगा, जाके स्टूडेंट फ्यूचर में अनसीन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के अहल हो। अब चलते हैं अपनी क्विज़ की तरफ और होप्स हो कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स? ऑप्शन है हमारे पास इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, बी है प्रमोट क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन है इनहेंस फाउंडेशनल स्किल्स, डी है डेवलप सोशल स्किल्स। राइट ऑप्शन सी है इनहेंस फाउंडेशनल स्किल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स? ऑप्शन है इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट क्रिएटिविटी, इनहेंस्ड फाउंडेशनल स्किल्स, डेवलप सोशल स्किल्स। सो राइट ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारा राइट ऑप्शन है इनहेंस फाउंडेशनल स्किल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस? ऑप्शन है इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन है डेवलपिंग सोशल स्किल्स, सी है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डी है फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। राइट ऑप्शन सी है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what is one advantage of the drill and practice method? ऑप्शन है encourages exploration beyond exercises, B है provides immediate feedback, C है promotes only rote memorization, D है focuses solely on advanced topics. So right option B है provides immediate feedback. अगला क्वेश्चन है what does drill and practice aim to achieve through repetition? ऑप्शन है इनहेंस्ड क्रिएटिविटी, डेवलप प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग, सी है इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, डी है एलिमिनेट द नीड फॉर प्रैक्टिस। सो राइट ऑप्शन बी है डेवलप प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोमेटाइजेशन इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस? ऑप्शन है इनकरेज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी है रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट conscious thought, C है aims to outcome cognitive processes, D है limits foundational skill development. So right option C है aims to automate cognitive processes. Next question हमारा in which type of subject can drill and practice be particularly time efficient? ऑप्शन है subject requiring creativity, ऑप्शन B है subjects डिमांडिंग क्रिटिकल थिंक एनालिसिस, सी है सब्जेक्ट्स नीडिंग फिजिकल क्रिएटिविटी फिजिकल एक्टिविटी, डी है सब्जेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर। सो राइट ऑप्शन डी है सब्जेक्ट्स विद अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर, उन पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट पोटेंशियल ड्रॉबैक इज एसोसिएटेड विद रेपिटेटिव प्रैक्टिस इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस? ऑप्शन है डिक्रीज मोटिवेशन,
बी है इनहेंस्ड एंगेजमेंट, सी है ओवर एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, डी है प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो राइट ऑप्शन इज डिक्रीज्ड मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन माइट ड्रिल एंड प्रैक्टिस नॉट बी suitable फॉर टीचिंग। ऑप्शन है व्हेन फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, बी है व्हेन emphasizing creative thinking, C है when covering a wide range of material, D है when promoting procedural understanding. So right option B when emphasizing creative thinking. So next हमारा question है what recommendation is given for incorporating drill and practice effectively. Option है use it exclusively for all subjects, B है combine it with other teaching methods, C है avoid structured exercises, D है implement it for advanced topics only. So right option combine it with other teaching methods.